लड़की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अम्मी, तुम्हारे क्या हुआ अम्मी? टुकड़े कर दूंगी। अम्मी, खुदगर्जी की वजह से हम सब मारे जाएंगे। आजाद अब हम पर अम्मी, एक क्या नई हुआ? मुसीबत खड़ी कर रहा है। अम्मी क्या कर रही है? आंसुओं की कोई मुझे परवाह कुछ नहीं है। बताओ मुझे, तुमने अपने भाई को कहाँ भेजा है? बताओ अम्मी, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने सिर्फ भाई को रेहान को तलाश करने में मदद की थी। बंद करो बकवास। तुम लोगों को जरा सा भी एहसास है कि ये कर क्या रहे हो आखिर? अब मैं और तमाशा होने नहीं दूंगी। जल्दी बताओ, बताओ मुझे, बताओ मुझे कहाँ है वो लड़की? बताओ मुझे। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पता कर सकती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है आपसे कि मुझे यहां से बाहर निकालेंगी और मेरा फोन मुझे वापस करेंगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम गलत कर रही हो। तुम शर्त रख रही हो अपनी माँ के सामने। क्या समझती हो तुम यारिन कि ऐसी हरकतें करके बच जाओगी तुम? हाँ, मैं तुम्हें खुद भी मार सकती हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ तुम्हारे खून से रंगना नहीं चाहती। ये बात कान खोल के सुन लो तुम। बाबा कहाँ हैं? वो अजीजा यहाँ क्यों आई थी? मुझे तो कुछ नहीं पता जहान साहब। नसू साहब ऊपर हैं डाइनिंग रूम में। खिजर साहब, क्या हुआ है? रेहान कहाँ है? जहरा, रेहान नहीं थी वहां पे, हवेली में नहीं थी वो। क्या मतलब है आपका? रेहान वहाँ पर नहीं थी तो फिर वो कहाँ पर हो सकती, बताइए। उन्होंने कहा और आपने उनकी बात का कैसे यकीन कर लिया खिजर साहब? आप उसको लिए बिना वापस कैसे आ सकते हैं? जहरा, मेरा यकीन करो, नहीं थी वो। सुल्ताना खानम ने कहा कि जाओ जाकर पूरी हवेली में तलाश करो, लेकिन वो वहां पे नहीं थी। मीरान उसको कहीं ले गया है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे है। रेहान को मीरान के हवाले नहीं करना चाहिए था आपको। कैसी हो गोनल? तुम ठीक तो हो ना बेटी? मैं ठीक नहीं हूँ। मौत के मुंह से वापस आई हूँ। रेहान, वो पागल रेहान भाग गई। मैं उसको नहीं रोक पाई। तुम्हें रेहान का पता कैसे चला? तुम मुझे घर से ये कहकर गई थी कि मैं अपने शौहर को लेने जा रही हूँ। तुम्हें मालूम कैसे हुआ? मुझे कहाँ से पता चलेगा अम्मी? पिछली दफा भी वो लोग माउंटेन हाउस में गए थे ना, इस बार भी यही सोचा कि वो उधर ही गए होंगे। फिर जब वहां पहुंची तो देखा कि आजाद भी वहां पहले से ही मौजूद था। रेहान को लेकर गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि मैंने पूछा तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो आजाद ने मुझे पुश किया और चिल्लाया कि मीरान कहाँ है। फिर मुझे अचानक से एक ठंडक सी फील हुई। अम्मी, रेहान ने छुरी से मुझ पे वार किया और वहां से भाग गई और मैं वहां पे बड़ी तड़प रही थी अम्मी।
तुम्हारा इस घर से जाना ही काफी नहीं है रेयान। हमारी जिंदगी से दफा होना होगा। तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की उसने। तुम्हारे साथ ऐसा करने वाली और उसका साथ देने वाले दोनों से जुल्म का हिसाब लूंगी मैं। अब कैसे तबीयत है इनकी? इनकी एमआरआई रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं। परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ये सुबह तक यहीं रहेंगी, क्योंकि सुबह दोबारा इनका चेकअप किया जाएगा, फिर घर ले जा सकते हैं। कोई बात नहीं डॉक्टर, हम सुबह तक यहीं रुकेंगे, बस ये ठीक हो जाए। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। उसके अंकल की बेटी हूं, लेकिन तुम्हें पूरा रिश्ता नहीं पता। मैं असलानवी खानदान की बहू हूं और तुम्हारी तरह नहीं बल्कि उसकी लीगल वाइफ हूं। मीरान असलानवी मेरे शौहर का नाम है। रेयान, तुम ठीक हो ना? तुम क्या कर रही हो? लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। फोन दे मुझे अपना आजाद भाई। आंटी को अभी कॉल मत करो, वो परेशान हो जाएंगी। मुझे मीरान को कॉल करनी है, फोन दे। मीरान को कॉल करनी है? मुझे उससे बात करनी है आजाद भाई। मैं उसे कॉल करूंगी और पूछूंगी, वो बताएगा मुझे, वो सच बताएगा मुझे। अभी तक भी रेयान, उस शख्स ने तुम्हारा दिल निकालकर टुकड़े टुकड़े कर दिया, पूरे शहर में तमाशा बना दिया, तुम्हें शादी के जोड़े में ले गया और अगले दिन सबके सामने शहर के बीच में छोड़ गया। खुदकुशी करने लगी थी तुम उसकी वजह से। तुम घर से बेघर हो गई, रे खानदान से कट गई। उसने तुम्हारे साथ झूठा निकाह किया था, उसने सरनेम भी झूठा बताया, और जो तुमसे मोहब्बत की थी वो भी झूठी थी। इस सब के बावजूद वो तुम्हें सच बताएगा? उसने पहले तुम्हें कौन सा सच बताया है जो अब सच बताएगा रेयान? उसके लिए मत रो। अगर तुम अभी तक उससे बात करके सच जानने की तलाश में हो तो तुम बेवकूफ हो। वो ऐसा नहीं कर सकता आजाद भाई, वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता है मुझसे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अभी दिखाता हूं, ये देख लो। क्या है ये? तुम खुद देख लो, ये क्या है, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें पता चल गया कि कौन है झूठा? सब सच था, सब कुछ सच था, सब कुछ सच था। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया विराट?